आज हम लोग काफी दिनों के बाद जा रहे हैं विधि के मामा के घर। देखते हैं आज का ये सफर और मामा के घर के क्यूट मोमेंट्स कैसे रहते हैं। आज हम तीन, मैं, विधि और उसकी मम्मी निकल रहे हैं विधि के मामा के घर। काफी दिनों के बाद हम सब मामा के घर जा रहे हैं, इसलिए विधि भी काफी एक्साइटेड है। घर से निकलने से पहले हमने भगवान को नमस्कार किया और उनका आशीर्वाद लिया। सामान लिए और निकल पड़े अपने सफर पर। चलिए आपको भी हमारे इस प्यारे से सफर में साथ ले चलते हैं। विधि तो आज काफी एक्साइटेड है, उसको स्कूटी पर घूमना बहुत पसंद है। जैसे ही स्कूटी निकलती है, विधि अपनी फेवरेट जगह पर बैठ जाती है। उसका ये फेवरेट स्पॉट है पापा के बिल्कुल आगे, और यहीं बैठकर वो पूरे रास्ते का मजा लेती है। विधि की ये छोटी सी खुशी देखकर हमारा सफर और भी स्पेशल हो जाता है। विधि को स्कूटी पर पापा के आगे बैठना बहुत पसंद है, लेकिन थोड़ा सा आगे जाते ही पता नहीं कब उसकी आंखों में नींद आ जाती है। फिर विधि अपनी मम्मी के पास बैठ जाती है और मम्मी की गोद में सो जाती है। सफर के बीच विधि की ये क्यूट सी नींद देखकर हम दोनों भी स्माइल करने लगते हैं। मामा के घर पहुंचते ही विधि को जोर की भूख लग गई। जैसे ही मासी को पता चला, उन्होंने तुरंत विधि को खाना खिलाना शुरू कर दिया। खाना खाते खाते विधि ने मासी के साथ खूब मस्ती भी की और घर पहुंचते ही माहौल बिल्कुल हैप्पी हो गया। शाम होते ही हम लोग मामा के घर से जल्दी निकल गए, क्योंकि अभी रेनी सीजन चल रहा है। बारिश कब आ जाए कुछ पता नहीं, इसलिए सोचा देर करने से अच्छा है टाइम पर घर के लिए निकल जाएं। और इसी के साथ शुरू हुआ हमारा वापस घर का सफर। थोड़ी दूर जाते ही अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश भी काफी तेज थी, इसलिए हमने रास्ते में रुककर पहले रेनकोट पहन लिया। विधि के मम्मी ने विधि को भी रेनकोट पहना दिया, लेकिन रेनकोट पहनते ही विधि का लुक बिल्कुल ही फनी और क्यूट लगने लगा। विधि भी अपने आप को देखकर और हम दोनों को देखकर काफी मस्ती कर रही थी। बारिश के बीच ये छोटा सा मोमेंट हमारे सफर को और भी स्पेशल बना गया। थोड़ी देर आगे जाने के बाद बारिश भी कम हो गई और रास्ते में हमें दुर्गा माता का मंदिर दिख गया। हम यहाँ पहले भी कई बार आ चुके हैं, लेकिन इस बार हम मंदिर के अंदर नहीं जाने वाले थे, क्योंकि हमारे रेनकोट्स बारिश में भीग चुके थे और शाम भी काफी हो गई थी। और रेनी सीजन में बारिश का कोई भरोसा नहीं होता, कब दोबारा शुरू हो जाए पता नहीं। इसलिए इस बार हमने बाहर से ही माता रानी के दर्शन किए और सोचा आपको भी माता रानी के दर्शन करा देते हैं। जय माता दी। दर्शन करने के बाद थोड़ा आगे बढ़ते ही हमें हाईवे मिल गया और बारिश भी फिर से हल्की हल्की शुरू हो गई। रेनी सीजन में हाईवे पर थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ता है, स्पेशली जब साथ में विधि हो। इसलिए मैं स्कूटी काफी स्लोली और सेफली चला रहा था। हमने भी ज्यादा देर ना करते हुए वहां से जल्दी निकलना हाई बेटर समझा, ताकि सेफ और टाइम पर घर पहुंच सके। और फाइनली हम सेफली घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही विधि की मस्ती फिर से शुरू हो गई। दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।